क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं छुप गई है। ये कहानी है महाकाल के महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है लेकिन कैद है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, दोस्तों आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब यह पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहाँ हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियां कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहाँ आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। यह शब्द संस्कृत से आया है, मोक्ष प्लस ईश्वर यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी तो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य लिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संगमरमर जैसा था जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यही आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकता हूँ उस दिव्य दृश्य को। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं यहाँ आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक था। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा करती और तब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हाँ, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन यानी जो दिखाई ना दे। वे 5 समय की पूजा करते थे, सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त के वक्त, रात में और आधी रात को। यह परंपरा आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। नहीं, उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष बांधती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और सबसे बड़ी बात, वे सभी रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने जाते। कैसा सुंदर समय था वह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी उसी एक की उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है।